नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 जनवरी 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पीसीएस 2020 मुख्य परीक्षा को लेकर के। कल सामान्य दिन का पेपर था, इसमें किस तरीके से पेपर आया था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद बढ़ेंगे आगे। देखा है स्मार्ट सिटी मिशन पर पूछा गया सवाल। पीसीएस मेंस परीक्षा में सामान्य दिन के पहले प्रश्न पत्र में पूछे गए उत्तर प्रदेश से जुड़े 1/4 सवाल। तो उत्तर प्रदेश से जुड़े 1/4 सवाल कल पीसीएस सामान्य दिन की फर्स्ट पेपर परीक्षा में पूछे गए। आपको बता दें 2020 पीसीएस की मुख्य जो परीक्षा 21 जनवरी से स्टार्ट है और इसमें कल दूसरे दिन सामान्य दिन पेपर 1 और सामान्य दिन पेपर 2 की परीक्षा थी। देखा पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा के दूसरे दिन शुक्रवार को सामान्य दिन के प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा आयोजित की गई। प्रथम प्रश्न पत्र कुल 200 अंकों का था, जिसमें यूपी से जुड़े 48 अंकों के सवाल पूछे गए थे, जिनकी संख्या पिछले साल की तुलना में काफ़ी अधिक है। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र पूरी तरह समसामयिक मुद्दों पर आधारित रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों ही पेपर संतुलित थे और दूसरे प्रश्न पत्र में अप्लाइड सवालों की संख्या अधिक थी। सवाल देखने में सीधे और साधारण लग रहे थे, लेकिन उनका जवाब गहराई से ही दिया जा सकता था। तो ये पीसीएस 2020 मुख्य परीक्षा की बात हो गई। बात कर लेते हैं पीसीएस 2018 की मार्कशीट के बारे में। अब लोग जानते होंगे कि इसके कट ऑफ और अंक पत्र जारी कर दिए गए हैं लोक सेवा आयोग द्वारा, और इसके चेक करने की जो लास्ट डेट है वो 25 जनवरी 2021 है। लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जब अपने मार्कशीट चेक कर रहे हैं तो सारा डेटा एंटर करने के बाद उनको ये मैसेज लिख करके आ रहा है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, प्लीज चेक योर रोल नंबर। इस तरीके का मैसेज आ रहा है। तो इन अभ्यर्थियों ने शिकायत करी है लोक सेवा आयोग से कि ऐसा यहाँ पर हो रहा है, इसलिए इसकी डेट जो है बढ़ाई जाए। वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही है। तो इस पर लोक सेवा आयोग के सचिव का जो आदेश आया है, जो कहना है वो देखिए लिखा है, जिन अभ्यर्थियों की मार्कशीट प्रदर्शित नहीं हो रही है वे ईमेल के माध्यम से आयोग को अपनी शिकायत भेज सकते हैं। तकनीकी कारणों से कुछ अभ्यर्थियों को मार्कशीट प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है। शनिवार को इस समस्या का निराकरण हो जाएगा और अभ्यर्थियों को उनकी मार्कशीट मिल जाएगी। तो ये बात यहाँ पर निकल के आई पीसीएस 2018 अंकों को लेकर के। जिनकी मार्कशीट नहीं मिल पा रही वो लोग मेल जरूर करें। बात कर लेते हैं यूपीएससी यानी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के। सिविल सेवा परीक्षा में अब कोई अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगा, ये बात यहाँ पर निकल के आ गई है। अब क्यों अभ्यर्थी मांग रहे थे अतिरिक्त मौका और क्या है यहाँ पर पूरा मामला देखिए लिखा है। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के कारण सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम प्रयास में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने के पक्ष में नहीं है। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शुक्रवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि केंद्र सरकार सिविल सेवा परीक्षा में छात्रों को अतिरिक्त अवसर देने पर असहमत है। इस पर पीठ ने सोमवार तक हलफनामा दायर करने को कहा है। पीठ ने हलफनामे की प्रतिलिपि पक्षकारों को भी देने को कहा है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों 2020 की जो परीक्षा हुई थी सिविल सेवा परीक्षा, वो कोरोना के बीच हुई थी, तो इसलिए कहा गया था वहाँ पर कि जो लोग परीक्षा देना चाहें वो दे दें, नहीं तो उनको अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। लेकिन अब अतिरिक्त मौका यहाँ पर नहीं दिया जा रहा, यही बात यहाँ पर निकली है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है। अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि इनको मौका दिया जाए, लेकिन सरकार इसको मौका देने के पक्ष में नहीं है। बात कर लेते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल को लेकर के। तो गलत जानकारी देने पर 260 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो रोक दिया गया है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के 54,151 पदों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। इसमें 46,000 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं, लेकिन 8,080 जो अभ्यर्थी हैं सफल ये भी हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से कोई ना कोई त्रुटियां हैं। इस वजह से इन अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो रोक दिया गया है। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं अपना देख लें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के क्या इनके लिए आदेश दिए गए, उसे संबंध जो निराकरण हो वो अपना कर लें।
पीसीएस 2020 प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को कोर्ट में चुनौती दी गई है। कल इसकी सुनवाई थी, तो कोर्ट ने पीसीएस प्री 2020 के रिजल्ट को तलब कर लिया है। हाई कोर्ट ने मेरिट लिस्ट तैयार करने के नियमों की भी जानकारी मांगी है और जो लोक सेवा आयोग के वकील हैं एमएन सिंह, उनसे कहा है कि आप 24 घंटे के अंदर ये सारा डेटा आप लेकर के उपस्थित हो और इसके लिए किसी राजपत्रित अधिकारी से भी इसको अप्रूव्ड करवाएं। तो फिलहाल ये जो है मामला यहाँ पर है और इसकी अगली जो डेट रखी गई वो 25 जनवरी है। 25 जनवरी को पुनः इस केस की सुनवाई होगी। आप लोग जानते होंगे पीसीएस 2020 का जो रिजल्ट है दोबारा से संशोधित करके जारी किया गया। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं, तो जो अभ्यर्थी बाहर हुए इन्हीं अभ्यर्थियों ने यहाँ पर कोर्ट केस किया हुआ है। अगली अपडेट है, देखिए लिखा है समाप्त हो सकता है 83% स्कूलों का अस्तित्व। 30 छात्र संख्या वाले स्कूल बंद करने के फैसले से हड़कंप। आप लोग देखेंगे कुछ दिन पहले, अभी कल ही परसों की बात है, बहुत सारे स्कूलों को बंद करने की बात कही गई, जिसमें 10,000 प्राइमरी स्कूल हैं। यहाँ पर फतेहपुर जिले की ये अपडेट है। फतेहपुर जिले में केवल 83 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर छात्र संख्या 30 से कम है। तो अब यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो चिंतित हैं कि आखिर ये बंद हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा और बच्चे कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा कि जिले में 83% स्कूलों का अस्तित्व समाप्त होगा। इन स्कूलों के शिक्षक नज़दीकी स्कूलों में समायोजित किए जाएंगे। बच्चों को नज़दीकी परिषदीय या निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा। तो ये हाल केवल फतेहपुर का है। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में देखा जाए तो स्कूलों की संख्या 10,000 से ज़्यादा, और अगर शिक्षकों की संख्या की बात करें तो बहुत ज़्यादा शिक्षकों की संख्या हो जाएगी। सब ये प्रभावित होंगे अगर ये स्कूल बंद कर दिए गए। तो कल के समाचार पत्रों में आपने पढ़ा था कि उम्र सीमा जो है 40 से घटा करके 30 वर्ष की जा रही है। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में दिया गया है कि अगर उम्र सीमा घटाई गई तो 30 से ऊपर वाले अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे। लिखा है उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 40 से घटा करके 30 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव का प्रतियोगी छात्रों ने विरोध किया है। उन्होंने सवाल उठाए कि अगर एक झटके में अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष घटा दी गई तो 30 साल की उम्र पार कर चुके लाखों युवा बेरोजगार जो हैं वो कहाँ जाएंगे। प्रतियोगियों का कहना कि इस बारे में किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले सरकार को वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रतियोगी छात्रा सौम्या नारायण श्रीवास्तव प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि पीसीएस में विशेष योग्यता वाले पदों एवं अन्य प्रकार की भर्ती में स्नातक के साथ साथ अन्य प्रकार की योग्यताएं भी मांगी जाती हैं। अभ्यर्थी अमूमन 23 से 24 वर्ष का हो जाता है जब तक उसकी पढ़ाई पूरी होती है। इसके बाद ही भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना शुरू करता है और इसमें अभी काफ़ी समय लग जाता है। अब एक एक भर्तियाँ 7-7 8-8 साल चलती हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे। फिर क्या होगा इन अभ्यर्थियों का। तो इस जो सरकार का जो प्रस्ताव है इसका पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक विरोध हुआ है और इसी विरोध को लेकर के युवा मंच एक बार फिर 26 जनवरी को मैदान में होगा। यहाँ पर देखिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर रोजगार का अधिकार हासिल करने, संप्रभुता लोकतंत्र व संविधान की रक्षा का युवा लेंगे संकल्प। सरकारी नौकरी में संविदा का प्रस्ताव मंजूर नहीं, युवा मंच। कल कई सारी अपडेट आई थी जिसमें समूहगा की भर्तियों में 5 साल संविदा पर लगाने की बात कही गई थी। इसके अलावा आयु सीमा कम करने की बात कही गई थी। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जिन लोगों की नौकरी लग चुकी है, उनको किसी दूसरी नौकरी में भाग लेने के लिए सिर्फ 2 मौके मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें कल निकल के आई थी, तो इसका व्यापक रूप से विरोध हुआ है। और 26 जनवरी को बालसन चौराहे में 11 बजे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, घेराव किया जाएगा। प्रदेश भर के युवा इस मीटिंग में सम्मिलित होंगे। इस प्रस्ताव का भारी विरोध होना भी चाहिए, किसी भी तरीके से अभ्यर्थियों के लिए न्याय संगत नहीं है। इसी तरीका एक आदेश सितंबर में आया हुआ था जिसका व्यापक रूप से विरोध हुआ था 17 सितंबर 2020 को। इसके बाद सरकार बैकफुट में चलेगी। सरकार ने कहा हम इसको लागू नहीं करेंगे, लेकिन फिर से एक बार ये चहलकदमी उठ चुकी है कि एक बार फिर से समूहगा की भर्तियों में और जो संविदा वाला चीज़ है, जो आयु सीमा कम करने का मैटर है, सारी चीज़ें उठी हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों को इसका व्यापक रूप से विरोध करना चाहिए। बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक सिक्योरिटी गार्ड भर्ती को लेकर के। रिजर्व बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की 241 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। इसके लिए 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन फॉर्म हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है। आयु सीमा
जो है 18 से 25 वर्ष है, ठीक है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट ये जो अभ्यर्थी हैं अपना ऑफिशियल साइट पर जाकर के चेक कर लें। अगली भर्ती अपडेट की बात कर लेते हैं। एयरफोर्स में ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। जो भी 12वीं पास अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। टेक और नॉन टेक 2 तरह के पदों पर यहाँ भर्तियां हो रही हैं। 12वीं पास जो 50% के साथ PCM है वो एक्स ग्रुप के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा और भी कई कोर्स उसमें मान्य हैं। और जो अभ्यर्थी 12वीं पास हैं लेकिन वो इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं यानी आर्ट साइड सब्जेक्ट से हैं, वो लोग अपना नॉन टेक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर जाकर के ये आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 69,000 काउंसलिंग को लेकर के सभी जिलों से प्रेस विज्ञप्तियां ये जारी हुई हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में पूर्व की काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी अनुपस्थित थे या छूट गए थे या उनकी अभिलेखीय विसंगति है तो वो अभ्यर्थी अपना काउंसलिंग करवा लें। लिखा है इनको निर्देशित किया जाता है कि 25 जनवरी को प्रातः 11 बजे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी कार्यालय में अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ पहुँचें। तो इसी तरीके से जो प्रेस विज्ञप्तियाँ सभी जिलों से यहाँ पर देखिए जारी हुई हैं। तो आप लोग अपने अपने ज़िले की जो विज्ञप्ति है उसको देख लीजिए। अगर आपने इसमें काउंसलिंग नहीं करवाया है या कोई त्रुटि थी और जा कर के संबंधित दिन तारीख में अपना शामिल होइए। अंत में बात कर लेते हैं ग्राम रोजगार सेवकों के बारे में। ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ेगा, मोती सिंह जी ने कह दिया है। ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह ने कहा है ग्राम रोजगार सेवकों का जो मानदेय है 10,000 रुपये प्रतिमाह करने पर विचार किया जाएगा। अभी जो उनको वेतनमान मिलता है वो 6,000 रुपये मिलता है, लेकिन इसको बढ़ा करके 10,000 रुपये करने पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि ये जो ग्राम सेवक रोजगार हैं इनकी एक व्यापक रूप से बैठक हुई थी। इस बैठक में सारी चीज़ें निकल करके सामने आई है, तो इनका जो वेतनमान है वो बढ़ सकता है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।